आज इंसान की मादी तरक्की ऐसे ही है जैसे कोई शीशे के आलीशान महल के सामने रेत का घरौंदा बनाकर इस पर फखर के धोखे में गर्क हो। अगर इंसान गौर करे तो फितरत के हिस्से शाहकार के सामने इसकी बुलंदोबंद इमारतें और दूसरे साजो सामान शायद रेत के घरौंदे की हैसियत भी ना रखते हो। और जिस जमीन पर हम रहते हैं इसका वजूद इस कायनात के अंदर एक जरी सा है। फिर इंसान अपनी तरक्की और शबो रोज की मेहनत को इस कायनात के तनाजुर में देखकर जरा गौर तो करे। ये तो थी इंसान की जाहिरी हालत इसी तरह इंसान के अंदर का भी एक जहां है जो इंसान की सोचों पर कायम है, जिसकी बेहतर हालत को शऊर कहते हैं। इन सोचों की बुनियाद पर इंसान एक जगह और जमाने में रहते हुए भी अपनी अपनी अलग दुनिया में रहते हैं, जिसका एहसास सिर्फ एल शऊर ही रखते हैं। काश इंसान अपनी मादी तरक्की के साथ अपने अंदर के जहां में भी तरक्की करता, इसको संवारता और साथ साथ रूहानी मंजिलें भी तय करता, एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ में शरीक होता, तो आज ये पत्थर के दौर के फितरी माहौल में रूहानियत से जिंदगी की लिज्जत के एहसास से भी रोशनास होता और ज़रूर अपनी काविशों की समत का नए तरीके से तयन पर गौर व फिक्र करता। मैं मादी तरक्की के बिल्कुल खिलाफ नहीं, मगर इंसान को अपनी हकीकी ज़रूरियात को समझकर उसके मुताबिक ही फितरत की खूबसूरती को कुर्बान करना चाहिए। अगर हमें अपने रेत के घरौंदों पर फख्र है तो फिर जिसका शाहकार इंसान है और उसकी हकीकी ज़रूरियात की खातिर इतनी बड़ी कायनात तरतीब दी, इसकी हिकमत और मंशा को भी तो समझने की ज़रूरत है। बड़े बड़े खलीफा टावर्स बनाइए, फ़ज़ा में रॉकेट छोड़िए, इंटरनेट से दुनिया को राबतों के ज़राए मुहैया कीजिए, मगर रॉकेट के धुएं से बिगड़ती सेहत और इंसानी बदनों को चीर कर गुजरती 5G की शुआह के नुकसान का भी तो मुदावा होना चाहिए। इंसानों की तरजीहात भी तो पूछी जानी चाहिए।